हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। मैंने अभी पिछली वीडियो डाली थी दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, जिसके ऊपर कि आप सबका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया और आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी, क्वेश्चन थे उस वीडियो के अंदर। तो मैंने नहीं सोचा था कि आप लोगों को इतने क्वेश्चंस होंगे टॉपिक से रिलेटेड। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप सबकी जो क्वेरीज थी, तो जितना मैं हो सकता हूँ उनको दूर करने की कोशिश करूँगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। तो मैंने कमेंट सेक्शन से आपके क्वेश्चंस उठाए हैं, तो मैं एक एक करके आपके उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है उससे रिलेटेड आपके भी कोई क्वेश्चन हो, तो आपकी भी क्वेश्चन उससे सोल्व हो सकते हैं। तो हमारे पास ये पहला कमेंट आया है हिमांशु चौहान का। ये कह रहे हैं कि भैया मेरा रेड लाइट जंप का चालान हुआ था जून 2023 में। दिल्ली में रेड लाइट जंप का चालान ऑन द स्पॉट पे नहीं होता, बाद में वर्चुअल कोर्ट से होता है। मैंने नेक्स्ट डे ही ऑनलाइन कोर्ट की वेबसाइट से पे कर दिया था। एफ फ्रॉम में हैव यू एवर बीन फाइंड बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ में मैंने नो किया था। क्या इस दिक्कत हो सकती है? प्लीज़ अच्छे से बताएं। तो ट्रैफिक चालान का जो है अपने पुलिस वेरिफिकेशन पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जो ट्रैफिक चालान जो होते हैं ट्रैफिक वायलेशन के, वो नॉन ऑफेंसिव क्राइम में आते हैं। तो नॉन ऑफेंसिव क्राइम में अगर आपका चालान होता है तो आपके पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपका रेड लाइट जंप हो सकता है, बिना हेलमेट के अगर कोई चालान है वो हो सकता है, और ओवर स्पीडिंग वगैरह के ये चालान हो सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन में इससे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन ऑफेंसिव क्राइम्स, बहुत छोटे छोटे ऐसे ऑफेंसिव क्राइम हैं जिनमें आपकी दिक्कत हो सकती है। पिछली भर्ती में भी ये देखा गया है कि एक भाई को टर्मिनेट किया गया था, उसके ऊपर 500 रुपये का फाइन था, सिर्फ इस चीज़ का कि वो अपनी जॉब से पहले कोई कोचिंग कर चलाता था, तो वो अपनी कोचिंग के जो पोस्टर होते हैं वो कहीं खंबे वगैरह पे चिपका रहा था। तो पुलिस ने उसे पकड़ा और उस पर 500 रुपये का वो चालान था पोस्टर चिपकाने का। तो ये एक ऑफेंसिव क्राइम के अंडर आता है। चालान सिर्फ 500 रुपये का था, लेकिन उस भाई ने फिर उसमें नो किया और पुलिस वेरिफिकेशन फिर उसका पता चला तो उसको जॉइनिंग से टर्मिनेट किया गया। तो अगर ऑफेंसिव क्राइम के ऐसे छोटे मोटे अगर कोई चालान है आपके, तो उसको मेंशन करना जरूरी है। बाकी ट्रैफिक चालान का जो नॉर्मली हेलमेट रेड लाइट वगैरह के हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन है हिमांशु चौहान भाई का। हैव यू एवर बीन फाइंड बाई कोर्ट में नो किया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इससे रेड लाइट का था। तो जैसे रेड लाइट का मैंने बताया, तो वो आप नो कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू आपको नहीं होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दक्ष का। भाई आपका ये फर्स्ट पेज के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रखे हैं 1 से 5, जिस पेज पर फोटो लगा हुई है। ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो। तो उसमें 1 से 5 पे जो है वो जो फाइनल सबमिशन के टाइम पे जो है पुलिस अधिकारी वही उसको फिल करते हैं। तो आप 1 से 5 वो क्या क्वेश्चन है वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो कि पुलिस वेरिफिकेशन में पुलिस का फॉर्म कैसा होता है और उसमें क्या भरते हैं। फिर भाई का क्वेश्चन है ज्वाइनिंग लेटर और कब आएगा। तो ज्वाइनिंग लेटर का अभी 1 जुलाई को, अगर आपको पोस्टिंग के बारे में दे रखा है तो वो 1 जुलाई से पहले कभी भी आ जाएगा, तो आप उसकी टेंशन ना लो। हो सकता है आपको रिक्रूटमेंट सेल जाके भी उसको कलेक्ट करना पड़े, तो या तो मेल पे है या कलेक्ट करना पड़े, जैसा भी हो देख सकते हैं। यहाँ पे यादव कनिष्क का पूछ रहे हैं कि मेरा ना राशन कार्ड है और ना ही वोटर आईडी, क्या करूँ। तो कनिष्का जी, अगर आपका वोटर आईडी और लाइसेंस, वो वोटर आईडी और राशन कार्ड दोनों ही नहीं है, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, चुनाव का टाइम है। तो वोटर आईडी में तो आपको इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, तुरंत आप अगर, बाकी राशन कार्ड का जो है, अगर आप राजस्थान से हो तो हमारे यहाँ पे ई मित्र चलता है, तो वहाँ से अप्लाई करके ये 5 से 7 दिन में वो बन जाता है। तो आप ये जल्दी से जल्दी बनवा सकते हैं। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन में बिल्कुल इन दोनों चीज़ों के कॉलम दे रखे हैं, जिसमें कि वोटर आईडी के नंबर और राशन कार्ड के नंबर उसमें फिल होते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए तो अच्छा ही रहेगा इसकी। नवीन भाई पूछ रहे हैं भाई पुलिस वेरिफिकेशन में इंडिविजुअल हमारा भी काम है क्या। तो अगर आप फ्री हैं तो जा सकते हैं, जैसे कई भाई अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनका पुलिस वेरिफिकेशन अब आ रहा है। तो अगर आप अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक आईडी लगेगी और आपके फादर और जो 2 गवाह होंगे वो जाके आपका वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अवेलेबल हैं तो आप वहाँ जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके भी साइन होते हैं। फिर चिराग भाई का क्वेश्चन है, भाई मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई। भाई अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप उसको ऐड करवा सकते हैं, अपने नज़दीकी जो BLO ऑफिसर होते हैं वहाँ से आप कांटेक्ट करके उसको इजीली आप उसमें नाम ऐड करवा सकते हैं। तो उसमें तो करवा ही लीजिए, क्योंकि एड्रेस प्रूफ में जो है, एड्रेस प्रूफ के तौर पे जो आधार कार्ड से ज़्यादा वरीयता राशन कार्ड और इसी की वोटर आईडी को ज़्यादा
अहमियत दी जाती है, इसीलिए यहाँ पे वोटर आईडी मांगी जाती है आपकी। संदीप भाई का क्वेश्चन है, भाई फिर एफआईआर थी, अब वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो क्या जॉब पर असर पड़ेगा? भाई अगर एफआईआर है और कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है तो आपको उसमें जो F36 फॉर्म था उसमें आपको उसको मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसमें मेंशन नहीं करते हैं तो आपको नौकरी में से जब भी उनको पता चलेगा तो टर्मिनेट किया जा सकता है। पिछला केस ऐसा ही हुआ है, अपन हमारे एक महेंद्र सोलंकी भाई नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है, उनको टर्मिनेट किया गया था। तो उनके अगेंस्ट भी यही फैमिली में कोई झगड़ा हुआ था तो उन पर एफआईआर हुई थी। तो यही था, सुबह एफआईआर हुई और शाम को वो राजीनामा हो गया, लेकिन एफआईआर में उनका नाम आ गया था। तो जब राजीनामा हो गया तो उन्होंने उसको मेंशन नहीं किया, तो फिर उनको जॉब से टर्मिनेट करना पड़ा। तो फिर उन्होंने कोर्ट से लड़ाई लड़ी और फिर वो बहुत लफड़ा हुआ उनको। तो आप अगर नहीं भरा है तो आप उसमें रिक्रूटमेंट सेल में जाके कॉन्टेक्ट करें। बाकी आप पे अगर एफआईआर है तो वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जॉब पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर एफआईआर है तो वो उसको देखेंगे, केस अगर क्लोज हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है तो आपको आराम से ज्वाइनिंग मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीरज भाई का सवाल है, भाई फोटो भी वही चलेगी जो ज्वाइनिंग लेटर पे है या अलग भी लग सकती है? और भाई मैंने अटेंशन फॉर्म F36 में दूसरा फोटो लगा दिया था जो ज्वाइनिंग लेटर से अलग है, रिप्लाई प्लीज़। तो अगर आपने फ़ोटो अलग लगाया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, आपने फ़ोटो अपना ही लगाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्म में अलग फ़ोटो लगाया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आदर्श भाई का क्वेश्चन है, भाई तुम्हारा भी ज्वाइनिंग 1 जुलाई से ही है क्या? हाँ भाई, अभी तक जो न्यूज़ आ रही है वो तो यही है कि 1 जुलाई तक है, बाकी कोई पता नहीं है, पहले भी हो सकती है या हो सकता है किसी कारणों से लेट भी हो जाए, लेकिन अभी तक तो उम्मीद है कि 1 जुलाई को ज्वाइनिंग होनी। शर्मा भाई कुछ बोल रहे हैं, भाई आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया? नहीं भाई, अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, अभी इन प्रोसेस है, तो हो सकता है कि अगले महीने तक ज्वाइनिंग लेटर मिले। फिर भाई का क्वेश्चन है, भाई आपसे बात करनी है वेरिफिकेशन के बारे में, कुछ कैसे होगी भाई? तो भाई आप या तो कमेंट कर सकते हैं या मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सेम इसी नाम से RJ52 रोहित, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हो या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आगे प्रीत भाई का क्वेश्चन है, 21 साल होने से पहले लड़का हो गया तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी वेरिफिकेशन में? भाई आपने मेंशन नहीं किया, आपका नाम प्रीत है तो आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं? आई थिंक अगर आप गर्ल्स हैं तो 21 साल से पहले बच्चा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लड़के हैं और 21 साल होने से पहले अगर आपका बच्चा हुआ तो बेसिक बात है कि आपकी चाइल्ड मैरिज हुई होगी। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें इस के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल उसमें भरवाते नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हो सकता है रिक्रूटमेंट सेल या किसी इस टॉपिक में जानकार व्यक्ति से अगर आप बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई इतनी खास नॉलेज है नहीं, तो इसका मैं इतना अच्छे से आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। संजना मोटिवेशन का सवाल है, सरपंच वाला तो उन्होंने जमा कर लिया था, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर रही है कि सरपंच से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है वो जमा कर लिया था। तो आप पुलिस वेरिफिकेशन में भी इसकी सरपंच के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो आप 1-2 एडवांस में बना के रख लीजिए, तो ये जरूर काम आएंगे। आप सरपंच से इजीली बनवा सकते हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में सिर्फ एक साइन होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक प्रताप भाई का क्वेश्चन है, मेरे थाने वालों ने तो सिर्फ आधार और मेरा चरित्र प्रमाण पत्र और एक फोटो मांगा बट। तो भाई आपका तो ये पता नहीं, लेकिन मेरा जो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था, जो हमने F36 फॉर्म रिक्रूटमेंट सेल में 4 कॉपी जमा करवाई थी, तो उसकी जो 2 कॉपियाँ थी वो डाक से थाने में आई थी, और जो ये पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है उसके भी 2 सेट बने थे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के मुझे 2 सेट जमा करवाने पड़े थे, जिसमें से एक सेट और एक जो F36 फॉर्म है वो यहाँ पे थाने में रहता है रिकॉर्ड के लिए हमेशा, और एक फॉर्म और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स की एक सेट कॉपी का होता है वो वापस डाक से वापस दिल्ली पुलिस को वो भेजते हैं। तो इस तरह से 2 सेट वो बनवाते हैं, इसलिए हमारे F36 फॉर्म के भी 37 फॉर्म के 4 सेट उन्होंने मांगे थे, इसी वजह से मांगे थे क्योंकि 2 फॉर्म वो थाने में भेजते हैं। अमन ऑफिशियल पूछ रहे हैं, 1 जुलाई वालों की पुलिस वेरिफिकेशन आने लगी एंड ये पुलिस वेरिफिकेशन किस थाने पे जाती है? तो हाँ भाई, 1 जुलाई वालों की पुलिस वेरिफिकेशन चालू है, और ये आएगी जो F37 फॉर्म में आपने जो थाना लिखा था अपना जो नियरेस्ट थाना, उसी में ये पुलिस वेरिफिकेशन जाती है। फिर अमन भाई का एक क्वेश्चन है, भाई पर्सनल बात करनी है कहाँ करूँ? तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, RJ52 रोहित नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये शंकर डोपिया भाई पूछ रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग कब है भाई? ये शंकर भाई अभी दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनसे मेरी बात भी होती है, इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो भाई अभी तो 1 जुलाई का ही अल्टीमेटम है दिल्ली पुलिस का, बाकी देखो पहले होती है या बाद में होती है। KS भाई पूछ रहे हैं, भैया दिल्ली पुलिस की वैकेंसी किस मंथ तक आ जाएगी?
भैया अभी तो कुछ कंफर्म है नहीं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब तक आ जाएगी। बाकी मेरे पास एक पीडीएफ मुझे मिली है कहीं से, तो उसमें जो खाली वैकेंसीज हैं उनके बारे में डिटेल है, तो वो मैं जल्दी ही एक वीडियो ला के आपको बताऊंगा कि कितनी पोस्टें दिल्ली पुलिस में भी खाली हैं और कब तक कितनी पोस्टों पे वैकेंसियाँ आ सकती हैं। आगे भाई जुलाई से पहले भी हो सकती है क्या? तो हाँ भाई, जुलाई से पहले भी। कांस्टेबल की तो नहीं हो सकती, लेकिन जो हमारा टेक्निकल कैडर है उसमें हो सकता है कि जुलाई से पहले भी वो हमारी ज्वाइनिंग करवा दें, क्योंकि अभी AWO TPO ड्राइवर वगैरह के जो कई ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होने वाली है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में जगह खाली हो सकती है, तो हो सकता है हमें पहले भी बुला लें। अंकित भाई पूछ रहे हैं भाई अटेंशन फॉर्म भी तो आया होगा थाने में। हाँ भाई, अटेंशन फॉर्म के जो 2 सेट हैं वो थाने में आते हैं, तो एक सेट थाने में खुद रख लेते हैं, दूसरा सेट वो वापस दिल्ली पुलिस को डिटेल भर के भेजते हैं। फिर भाई पूछ रहे राशन कार्ड तो बहुत पुराना हो गया, उससे हम यूज भी नहीं करते हैं। भाई उसमें यूज करने या ना करने की कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें आपके नाम होना चाहिए। बेसिकली राशन कार्ड अपने मम्मी या पापा के नाम से बनता है, उसमें आपका नाम ऐड होना चाहिए कि हाँ आप फैमिली के मेंबर हो, तो उसके लिए चाहिए। बाकी यूज़ नहीं करते तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी सिर्फ एक कॉपी लगेगी आपकी। फिर भाई पूछ रहे हैं राशन कार्ड ज़रूरी है क्या, और भाई तुम कहाँ से हो? तो भाई राशन कार्ड का जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था, तो उसमें बकायदा एक कॉलम बना हुआ है जिसमें राशन कार्ड की डिटेल फिल करनी होती है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि राशन कार्ड जरूरी होगा वहाँ पे। और भाई तुम कहाँ से हो? तो भाई मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। फिर भाई पूछ रहे मैंने घर से 2 किलोमीटर दूर रहकर पढ़ाई की पर वो एड्रेस मेंशन नहीं किया है। तो भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है करने को, तो मैंने भी जयपुर रह के पढ़ाई की थी 3-4 साल, लेकिन वो एड्रेस आपको उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप उसमें मेंशन भी करते हो तो फिर उसमें पुलिस वेरिफिकेशन का काम ही बढ़ता है, फिर एक पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ पे भी जाएगी जहाँ पे आपने रह के पढ़ाई की है। तो अमूमन सभी स्टूडेंट बाहर रह के ही पढ़ाई करते हैं, तो अगर आपने 5 कम रूम बदले हैं तो आपको 5 रूम्स की डिटेल देने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप उसमें घर का एड्रेस ही दे सकते हैं और बाहर रह के पढ़ाई की है उस कॉलम में आप नो कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन थे आप सब लोगों के। आई होप आपको इसमें खूब हेल्प मिली होगी। अगर और भी इससे रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और किसी नए टॉपिक पे किसी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय